हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन जो है आपको दिख रहा होगा घंटे का जो निशान है उस पर ज़रूर दबाएं उसको, ताकि जो हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो आपको ज़रूर मिले। तो आज हम देखने वाले हैं साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टिपिकल एग्जांपल है जो आपको आनी चाहिए। सबसे पहला जो हम देखते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में जो साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है, इसमें हम देखते हैं डायपोल। आप जानते हैं किसी में जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं डिफरेंट, जिनमें डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा नेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसमें साइक्लोहेक्सेन का जो कीटोन फॉर्म है वो दिया हुआ है। एक ऑक्सीजन की ज़्यादा नेगेटिविटी है जिसके कारण डायपोल चेंज होता है, और एक Cl है उसकी तरफ डायपोल रहेगा, जिसके कारण देखिए यहाँ पे Cl और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और इस प्रकार इन पे दो नेगेटिव चार्ज होने के कारण सेम डायपोल क्रिएट होने के कारण यदि ये दोनों इक्वेटोरियल फॉर्म पे हैं तो इनमें रिपल्सन हो सकता है, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है। और इक्वेटोरियल फॉर्म जो होगी दोनों में डाई इक्वेटोरियल फॉर्म है ये, जिसके कारण ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे और एक डीस्टेबलाइजिंग का कारण बनेंगे। लेकिन ये जो केस होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही होगा। यदि पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है कि इनके जो डायपोल है वो पोलर सॉल्वेंट के थ्रू स्टेबलाइज कर दिया जाते हैं, क्योंकि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो इनके पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होकर इन दोनों को सॉल्वेट कर लेते हैं, जिनसे इनका जो डीस्टेबलाइजिंग जो फैक्टर है वो रिड्यूस हो जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर है डाई इक्वेटोरियल ये स्टेबल हो जाती है। लेकिन यदि हम सॉल्वेंट चेंज करें तो ये कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है। नॉन पोलर में दोनों ये जो डाई इक्वेटोरियल थे वो एक्सियल फॉर्म में ज़्यादा फेवर करते हैं। एक्सियल फॉर्म इसकी ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो डायपोल को जो इसमें सॉल्वेशन है वो नहीं कर पाता, जिसके कारण इनकी जो इंटरेक्शन है वो नहीं होगी और रिपल्शन का कारण बनता है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। डायपोल इसमें Cl में माइनस है और ऑक्सीजन पे भी माइनस डायपोल होगा, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन इन्हीं की तरफ रहेंगे। और ये हम कोई पोलर सॉल्वेंट रहते हैं, जैसे मेथनॉल है, ये पोलर सॉल्वेंट है। देखिए ये दोनों को हाइड्रोजन की तरफ से सॉल्वेट कर लेता है और स्टेबलाइज कर देता है। ये केस सिर्फ सॉल्वेंट में जब पोलर होगा तभी होगा, जिससे ये डाई इक्वेटोरियल जो फॉर्म है वो स्टेबल हो जाती है। तो यदि ऐसा कोई 1,2 सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है जिसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है तो डाई इक्वेटोरियल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी। लेकिन इसी हम साइक्लोहेक्सेन को यदि सॉल्वेंट चेंज करें, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करें, तो ये जो इंटरेक्शन यहाँ पे हो रही है वो नहीं होगी, सॉल्वेशन नहीं होगा, जिसके कारण ये दोनों डायपोल जो है वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे और डीस्टेबल कर देंगे। देखिए यहाँ पे दोनों हमने डायपोल बना लिए, Cl का और ऑक्सीजन का। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो इनको सॉल्वेट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए दोनों जो नेगेटिव पोल है एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज है और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। ये आप तो जानते ही हैं, सामान्य बात है, फिजिकल है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्वेशन नहीं होने के कारण ये एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, जिसके कारण ये जो फॉर्म है डाई इक्वेटोरियल वो लेस स्टेबल हो जाती है। इसीलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो साइक्लोहेक्सेन का 1,2 सब्स्टिट्यूटेड है ये डाई एक्सियल फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहता है, जबकि डाई एक्सियल फॉर्म जो होती है वो कम स्टेबल होती है। लेकिन इस केस में देखिए डाई एक्सियल फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, लेकिन पोलर सॉल्वेंट में ये अलग बात है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यदि सॉल्वेंट चेंज होता है तो इनकी जो फॉर्म है वो भी चेंज होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो एग्जाम्पल है, टिपिकल एग्जाम्पल है जो आपके सामने है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आप, बहुत इम्पोर्टेंट एक टिपिकल एग्जाम्पल है ये। तो सॉल्वेंट के चेंज होने पर इनकी जो स्टेबिलिटी है वो भी चेंज हो जाती है। चलिए जो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ये भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इनमें स्टेबलाइजिंग का एक फैक्टर होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सिर्फ डाई एक्सियल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगी। इक्वेटोरियल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डिफॉर्म हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है।
और ये भी केस आपको सॉल्वेंट में ही देखने को मिलेगा। यदि पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्वेंट क्या करता है कि इस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम्पीट करता है, इसको डिस्ट्रॉय करता है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं पाती और ये कम स्टेबल हो जाता है। क्योंकि डाईएक्सियल जो फॉर्म है वो क्या करेगा, एक दूसरे को 1,2,1,3 जो इंट्रैक्शन है उसके कारण ये डिस्टेबल करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है डाईएक्सियल, ये सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही स्टेबल रहेगा। यानी यह जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही बनेगा, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट जो होगा वो इन दोनों को सॉल्वेट करेगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो केसेस है वो कम होंगे और इन दोनों को ये कम्पीट करने वाला है पोलर सॉल्वेंट। जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐसा नहीं होता, इसलिए वो स्टेबल होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं डाईएक्सियल जो स्ट्रक्चर है, OH 1,2 डाइऑल है, ये 1,3 है, 1,3 डाइऑल। तो यदि हम वाटर सॉल्वेंट लें, पोलर लें, तो इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये इसको डिस्ट्रॉय करेगा और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं पाएगी। और 1,3 जो इंट्रैक्शन है वो यहाँ पे रिपल्सन क्रिएट करेगा, जिसके कारण ये जो फॉर्म है वो कम स्टेबल हो जाएगी। लेकिन हम इसी फॉर्म को नॉन पोलर सॉल्वेंट में यदि यूज करें तो यहाँ पे बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण जो इक्विलिब्रियम है वो इस फॉर्म की तरफ ज़्यादा शिफ्ट रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो रीज़न है और सॉल्वेंट जो इसका इफ़ेक्ट है वो किस टाइप से करता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा ट्राइब्यूटाइल का एक डाईऑक्सेन है, 1,3 डाईऑक्सेन एग्जांपल है, साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि ट्राइब्यूटाइल जो है वो सबसे बल्किएस्ट ग्रुप होता है और साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म जो होता है ये इस ग्रुप को हमेशा इक्वेटोरियल फॉर्म पे ही ज़्यादा रखना चाहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बल्किएस्ट फॉर्म है। तो रिपल्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है एक्सियल फॉर्म पे। लेकिन यहाँ जो आपको केस देखने को मिल रहा है, देखिए डाईएक्सियल कम स्टेबल है जबकि एक्सियल इसका ज़्यादा स्टेबल है। जो इक्विलिब्रियम आपको दिख रहा होगा, ये इक्विलिब्रियम राइट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। जो इसमें ट्राइब्यूटाइल जो ग्रुप है वो एक्सियल फॉर्म पे है और एक्सियल फॉर्म इसका ज़्यादा स्टेबल है। जबकि नॉर्मली हम जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसमें ट्राइब्यूटाइल जो ग्रुप होता है वो एक्सियल फॉर्म पे ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा है। इसका रीज़न ये होता है, यहाँ पे देखिए ये जो CH3 ग्रुप है ये दोनों हाइड्रोजन के साथ 1,3 रिपल्शन क्रिएट करता है, जिसके कारण इसकी जो डीस्टेबलाइजिंग एनर्जी है वो बढ़ जाती है 3.5। जबकि इसमें जो एक्सियल फॉर्म पे ट्राइब्यूटाइल है, जबकि मेथाइल ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल फॉर्म पे है, यहाँ पे इसकी जो डीस्टेबलाइजिंग एनर्जी है वो 1.4 है, यानी इससे कम है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है। इसका रीज़न ये देखिए, यहाँ पे बॉन्ड पे रिपल्शन हो रहा है, यानी CH3 और हाइड्रोजन के बीच रिपल्शन है जिसमें दोनों में बॉन्ड पेयर है। जबकि ब्यूटाइल वाले जो स्ट्रक्चर में क्या है, लॉन पेयर ऑक्सीजन के है और ब्यूटाइल के बॉन्ड पेयर में ये कम रिपल्शन आता है, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। देखिए हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करके समझते हैं। ये हम चेयर फॉर्म बनाते हैं और नॉर्मली हम चेयर फॉर्म पे ये देखते हैं कि ट्राइब्यूटाइल जो ग्रुप है ये ट्राइब्यूटाइल है। यदि हमने इसको एक्सियल फॉर्म पे लगा दिया तो ये सबसे कम स्टेबल होगा, सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। रीज़न इसका होता है 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन। ये हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेगा और ये रिपल्शन क्रिएट करेगा, सबसे कम स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल। ये नॉर्मली हम देखते हैं, जनरली जो साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म होता है उसमें हम देखने को मिलता है ये। इसलिए इसमें जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है वो राइट की तरफ, यानी कि ट्राइब्यूटाइल जो ग्रुप है वो इक्वेटोरियल फॉर्म पे ज़्यादा स्टेबल करता है। तो ये जो ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पे चला जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ जो हमने देखा है 1,3 डाईऑक्सेन, इसमें ये केस थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। बस इसका सामने से आपको रीज़न दिख रहा होगा, क्योंकि ट्राइब्यूटाइल एक्सियल फॉर्म पे आने के कारण यहाँ जो रिपल्सन है वो लॉन पेयर और ट्राइब्यूटाइल के बीच में है। ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें जो डीस्टेबलाइजिंग एनर्जी वो ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि यहाँ जो रिपल्सन हो रहा है वो कम है। लॉन पेयर ऑक्सीजन के हैं और बॉन्ड पेयर ट्राइब्यूटाइल का है, तो ये कम होता है। जबकि यहाँ पे उल्टा है, यहाँ दोनों पे बॉन्ड पेयर है, इसलिए कम होता है। तो बहुत ही टिपिकल 3 एग्जाम्पल हमने देखे हैं साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे स्ट्रक्चर आप अनदर एग्जाम्पल भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे टिपिकल एग्जाम्पल आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल से, और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।